मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बीती रात को खुड़ेल थाना क्षेत्र में कंपेल गांव में एक मुस्लिम परिवार को गांव खाली करने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया था। पीड़ित परिवार की ओर से कहा गया था कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर पिछले 3 महीनों से गांव छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। जब उन्होंने गांव छोड़ने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मुस्लिम परिवार के घायल सदस्यों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं आज इंदौर पश्चिम के एसपी महेश चंद जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि गांव निकाली जैसा कोई मामला नहीं है। एसपी महेश चंद जैन ने कहा कि ये 2 पक्षों का विवाद था। एक पक्ष की ओर से 3 और दूसरे पक्ष की ओर से 2 लोग घायल हुए थे। साथ ही पुलिस अधिकारी के मुताबिक विवाद का कारण ट्रैक्टर को लेकर लेन देन बताया जा रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं थी। जब पत्रकारों ने गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा तो एसपी महेश चंद्र जैन ने कहा कि 7 साल तक की सजा में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसलिए बॉन्ड भरवाए जाएंगे और मुस्लिम परिवार जैसा पहले गांव में रहता था वैसे ही गांव में रहेगा। दुर्भाग्यजनक एक घटना क्रम सामने आया है, जहां एक मुस्लिम परिवार तथा गांव के अन्य व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें 5 लोगों को सामान्य चोटें हैं। दूसरे पक्ष के भी 2 लोगों को चोटें जानकारी में आई हैं। चौकी कंपेल में केस कायम किया गया है। अपराध की प्रकृति, चोटों की प्रकृति को देखते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी पक्षों के विरुद्ध प्रतिबंधक कार्रवाई कर बाउंड ओवर कराया जा रहा है। क्या विवाद सामने आया है सर? अभी जो पता लगा है, चूँकि प्रकरण कायम हुए, कल रात की घटना है, देर रात को कायमी हुई है। अभी प्रकरण विवेचना में जो प्रथम दृष्टया पता लगा है कि शायद एक पक्ष की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद के लिए कुछ पैसे दिए गए। उस बात को, जैसा कि वो बताते हैं, उस बात को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हुआ और आपस में एक सामान्य सी मारपीट हुई है। दुर्भाग्यजनक है कि एक घटनाक्रम जो सामान्य घटनाक्रम है, उसको 2 धर्मों के बीच का, 2 धर्मों के लोगों के बीच का झगड़ा बता के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सामान्य विवाद है जो एक परिवार तथा दूसरे पक्ष के बीच है। गांव में पूरी तरह से शांति है। पहले भी वो गांव में रहते थे, आगे भी सभी लोग शांति से गांव में रहेंगे। पुलिस के द्वारा जैसे ही उसकी जानकारी में आया, एडिशनल एसपी, डीएसपी हेडक्वार्टर न केवल अस्पताल पहुँचे बल्कि मौके पर पहुँचे। थाना प्रभारी संयुक्तागंज को तत्काल संयुक्तागंज भेजकर जो घायल थे उनके इलाज की व्यवस्था कराने के लिए कहा गया। हालांकि सभी की चोटें सामान्य प्रकृति थी और प्राथमिक उपचार के बाद सभी अपने घर पर चले गए। पक्ष का ये कहना है कि पहले भी 3 महीने से उनको खाली कराने का मैं इस बार ये, जैसा कि मैंने बता चुका कि एक जो घटनाक्रम है उसमें एक परिवार है, दूसरे पक्ष हैं। जहाँ तक ये कहना कि 3 महीने से बता रहे हैं, अभी तक किसी भी स्तर से, चाहे व्यक्तिगत स्तर से उस परिवार के द्वारा या समाज के स्तर से, किसी अन्य स्तर से, शायद आपकी भी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई होगी। तो ये कहना आज की स्थिति में कि 3 महीने से उनको धमकाया जाता था, वो कम से कम मेरी जानकारी में या मेरे पास किसी स्तर से नहीं आई है। पहले भी वो गांव में रह रहे थे, आगे भी वो गांव में रहेंगे। पुलिस इसकी व्यवस्था कितने लोगों पर अभी एक तरफ से 5 लोग हैं और एक तरफ से 9 लोग हैं। जैसा मैंने बताया, अपराध की प्रकृति, चोटों की प्रकृति से जो वर्तमान में कानूनी प्रावधान है, पुलिस उसके अनुसार कार्रवाई कर रही है। साथ ही पुनः विवाद ना हो, इसके लिए प्रतिबंधक कार्रवाई कर बाउंड ओवर भी कराया जा रहा है और गांव में सभी पक्ष पुनः शांति और सद्भाव के साथ रह सके, इसके लिए पुलिस और प्रशासन के पुलिस के अधिकारी बैठे। जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तारी आजकल 7 साल से कम सज़ा के अपराधों में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसमें नोटिस देकर उनको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनको प्रतिबंधित कार्रवाई कर बाउंड ओवर कराया जा रहा है और आपस में बिठाकर पुनः एक साथ रह सकें, शांति और सद्भाव के साथ रह सकें, इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं। जो सोशल मीडिया पे इस प्रकार के घटनाक्रम को वायरल करते हैं, मेरे विचार से निश्चित रूप से अगर कोई घटनाक्रम सामने आया है तो उसको सामने लाना चाहिए, परंतु किसी भी घटना को अतिरंजित रूप देकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज में जो है अविश्वास की भावना पैदा हो और अननेसेसरी जो है शहर की छवि को दांव पे लगाया जाए।